अल्फाबेट से बनते हैं वर्ड्स यानी अल्फाज और वर्ड से बनते हैं सेंटेंसेस यानी जुमले। यही जुमले हम अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। जुमले वो होते हैं जिनका कोई मतलब होता है, कोई सेंस बनती है। जिस बात की कोई सेंस नहीं बन रही वो सेंटेंस नहीं। बहुत आसान अल्फाज में जो भी बातें हम करते हैं वो सब सेंटेंसेस हैं। तो सेंटेंस क्या है? वर्ड्स का ग्रुप है जिसका कोई मतलब हो। लेकिन होता क्या है, जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड जुमले में कहाँ यूज करें। एक सेंटेंस में वर्ड्स की एक खास तरतीब या ऑर्डर या स्ट्रक्चर होता है जिससे जुमले की सेंस बनती है। सुनने वाला समझ सकता है कि कहने वाला आखिर कहना क्या चाह रहा है। आम जुमलों मतलब सिंपल सेंटेंसेस में हम इन वर्ड्स को कैसे अरेंज करते हैं, इसके इंग्लिश में 7 बेसिक पैटर्न्स हैं जो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं। इन पैटर्न्स के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि आम सेंटेंस में किस वर्ड को कहाँ यूज करना है, इनकी तरतीब क्या होगी। एक सिंपल सेंटेंस में कम से कम 2 वर्ड्स होते हैं जो हमारे बेसिक सेंटेंस पैटर्न की कोर हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। और यही इंग्लिश का फर्स्ट और बेसिक पैटर्न है जिसे हम SV पैटर्न भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में ज्यादातर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात की जा रही है, जो सेंटेंस का टॉपिक है, जो एक्शन अंजाम दे रहा है। जैसे सारा रीड्स, सारा पढ़ती है, यहाँ बात सारा के बारे में हो रही है, तो ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट या तो नाउन होता है यानी कोई नाम, कोई प्रोनाउन होता है यानी वो वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज होते हैं, या कोई नाउन फ्रेज होता है यानी 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप जो नाउन की तरह काम करता है और इसमें एक नाउन जरूर होता है। जैसे माई बुक, द बॉय, अ गोल्ड मेडल, अ स्मार्टफोन। नाउन या प्रोनाउन को आप तफसील से समझना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं वर्ब की। सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। वर्ब कहते हैं एक्शन या एक्टिविटी या काम या हालत को जो सब्जेक्ट अंजाम दे रहा है। जैसे इस सेंटेंस में सारा रीड्स, सारा पढ़ती है। रीड्स वर्ब है जो बता रहा है कि सारा क्या करती है, वो पढ़ती है। अब इसमें एक्शन वर्ब भी शामिल होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी, जैसे इज, वॉज, हैव। तो इंग्लिश के सिंपल सेंटेंस का सबसे बेसिक पैटर्न SV यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। ये ऐसा पैटर्न है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब को अंजाम देता है एंड दैट्स इट। बात यहीं खत्म हो जाती है। इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं। बर्ड्स फ्लाई, परिंदे उड़ते हैं। यहाँ परिंदों की बात हो रही है तो ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, नाउन है। और परिंदे क्या करते हैं? उड़ते हैं। ये उनका एक्शन है यानी सेंटेंस का वर्ब है। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? सूरज के बारे में। और वर्ब क्या है? शाइन्स, क्योंकि ये सूरज का काम बता रहा है। हिज फोन रैंग, इसका फोन बजा। रैंग रिंग की सेकंड फॉर्म है और आने वाली वीडियोस में आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी समझेंगे। यहाँ हिज फोन नाउन फ्रेज है क्योंकि 2 वर्ड से मिलके बना है और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है क्योंकि इसकी बात हो रही है, इसकी एक्टिविटी की बात हो रही है जो है बजना। तो रैंग यहाँ वर्ब है। कुछ मजीद मिसालें भी देख लेते हैं। चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेलते हैं। यहाँ चिल्ड्रन सब्जेक्ट और प्ले वर्ब है। टाइम फ्लाइज, वक्त उड़ जाता है। यहाँ सब्जेक्ट टाइम और वर्ब फ्लाइज। तो ये तो थी बात सबसे सिंपल फर्स्ट पैटर्न की, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है और बात वाजे हो जाती है, मतलब समझ में आ जाता है जैसे हमने मिसालों में देखा। लेकिन अक्सर सिर्फ 2 लफ्जों से काम नहीं बनता है, हमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन भी सेंटेंस में शामिल करनी होती है ताकि बात पूरी तरह समझाई जा सके। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा हमने शुरू में मिसाल ली थी सारा रीड्स, सारा पढ़ती है। बात यहाँ मुकम्मल हो गई और समझ में भी आ रही है, लेकिन हो सकता है बताने वाला मजीद भी कुछ बताना चाहता हो कि वो क्या पढ़ती है। सारा रीड्स अ बुक, सारा किताब पढ़ती है। यहाँ सब्जेक्ट सारा और वर्ब रीड्स के साथ एक और वर्ड भी सेंटेंस में शामिल हो गया यानी बुक, और ये एक ऑब्जेक्ट है। बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स के इस सेकंड पैटर्न में हम सब्जेक्ट और वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को शामिल करते हैं और ये पैटर्न कहलाता है SVO यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, फिर
वर्ब यानी सब्जेक्ट का एक्शन और थर्ड पे आता है ऑब्जेक्ट। अब समझ लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट भी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज होता है, लेकिन फर्क ये है कि ऑब्जेक्ट पे सब्जेक्ट एक्शन अंजाम देता है, ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, सब्जेक्ट के एक्शन का असर होता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट आंसर करता है वर्ड और होम का। जैसे शी रीड्स में कोई पूछ सकता है वो क्या पढ़ती है, तो इसका आंसर है शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है। कुछ और मिसालें भी देख लेते हैं। द कैट चेज्ड द बॉल, बिल्ली ने गेंद का पीछा किया। यहाँ बात हो रही है बिल्ली की, तो सब्जेक्ट है द कैट, एक्शन यानी वर्ब है चेज्ड, और किस चीज का पीछा किया? बॉल का, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है बॉल। शी ईट्स वेजिटेबल्स, वो सब्जियां खाती है। यहाँ शी सब्जेक्ट है जिसका काम है खाना और इसका असर पड़ता है सब्जियों पे, तो ये है ऑब्जेक्ट। यू प्ले गेम्स, आर यू, आप गेम्स खेलते हैं, तो आप ही यहाँ सब्जेक्ट हैं और आपका काम है खेलना, और क्या खेलते हैं आप? गेम्स, तो ये है ऑब्जेक्ट। अहमद ड्राइव्स अ कार, अहमद कार चलाता है। अहमद सब्जेक्ट, ड्राइव्स वर्ब और कार ऑब्जेक्ट। बाज वक्त सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक नहीं दो यूज होते हैं, और जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट यूज होते हैं वो पैटर्न सिंपली SVOO पैटर्न है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अगेन एक और ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे शॉर्ट में हम IO लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे शॉर्ट में DO लिखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जो सब्जेक्ट के एक्शन को डायरेक्ट रिसीव कर रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। इस पैटर्न में सब्जेक्ट एक एक्शन अंजाम देता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, जिसका फायदा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। मिसाल के तौर पे सारा गेव हिम अ बुक, सारा ने उसे किताब दी। सारा की बात हो रही है, तो यह है सब्जेक्ट, एक्शन है गेव जो गिव की पास्ट फॉर्म है। अब यहाँ हिम और अ बुक ऑब्जेक्ट है। अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि बराह रास्त एक्शन ये रिसीव कर रहा है, जबकि बुक कौन रिसीव कर रहा है? हिम, तो हिम है यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर देता है व्हाट का, यानी क्या चीज दी, जैसे यहाँ किताब दी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर देता है टू होम या फॉर होम का, यानी किसे वो चीज दी। तो एग्जाम्पल में इसका आंसर है हिम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है आमतौर पे, या वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान में, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आखिर में या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। कुछ मजीद मिसालें भी देख लेते हैं। दे सेंट मी एन ईमेल, उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजी। यहाँ दे सब्जेक्ट है, सेंट यहाँ एक्शन यानी वर्ब है, फिर आता है मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रिमेंबर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है जो ईमेल रिसीव कर रहा है, जिसे एक ईमेल भेजी जा रही है, और ईमेल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो एक्शन रिसीव कर रहा है। हसन बॉट हिज मॉम अ गिफ्ट, हसन अपनी वालदा के लिए एक गिफ्ट लाया। यहाँ हसन सब्जेक्ट, बॉट वर्ब जो बाय की पास्ट फॉर्म है, हिज मॉम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि फॉर हर उनके लिए गिफ्ट लाया, और अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या लाया? गिफ्ट। द कंपनी ऑफर्ड हिम अ जॉब, कंपनी ने उसे जॉब की पेशकश की। कंपनी सब्जेक्ट, ऑफर्ड वर्ब, किसे जॉब ऑफर की? हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या ऑफर किया? जॉब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देयर फादर टोल्ड देम अ स्टोरी, उनके वालिद ने उन्हें कहानी सुनाई। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आई होप ये तीन पैटर्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बाज़ औक़ात सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते कि एक्शन किस पे अंजाम पाया, बल्कि हम सब्जेक्ट की ही बात करते हैं। जैसे हम सब्जेक्ट को ही रीनेम कर देते हैं, या इसकी कोई क्वालिटी, कोई हालत, खूबी या खामी बयान कर देते हैं। जैसे द वेदर इज़ ब्यूटीफुल, मौसम खूबसूरत है। यहाँ सब्जेक्ट वेदर का असर किसी चीज़ पे नहीं पड़ रहा, बल्कि उसी सब्जेक्ट की एक हालत बताई जा रही है कि खूबसूरत है।
तो जिस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बारे में ही कोई बात करते हैं, ये पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, SVC पैटर्न, जिसमें वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ये कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन फ्रेज होता है या कोई एडजेक्टिव जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही मॉडिफाई करता है। ये सब्जेक्ट को एक्सप्लेन या रीनेम करता है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे द वेदर इज ब्यूटीफुल में मौसम की खूबी बयान हो रही है जो है ब्यूटीफुल, और ये एक एडजेक्टिव है। साबिर वॉज एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। साबिर एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। यहाँ कोई एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि साबिर को ही एक नया नाम दे दिया है कि वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। और जैसे आप देख सकते हैं सेंटेंस में फर्स्ट स्लॉट पे है सब्जेक्ट साबिर, फिर वर्ब की बी फॉर्म और फिर कॉम्प्लीमेंट नाउन फ्रेज। जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कुछ मजीद एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मिस मारिया इज माई टीचर। मिस मारिया मेरी टीचर है। बात हो रही है मिस मारिया की, और वो क्या है, मेरी टीचर है। यहाँ मिस मारिया को रीनेम कर दिया माई टीचर से, तो ये हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलें इसे पलट देते हैं। माई टीचर इज मिस मारिया। मेरी टीचर मिस मारिया है। बात एक ही है दोनों में, मिस मारिया मेरी टीचर है या मेरी टीचर मिस मारिया है। तो यहाँ सब्जेक्ट को रीनेम कर दिया है। किड्स आर हैप्पी। बच्चे खुश हैं। यहाँ बच्चे सब्जेक्ट हैं, आर वर्ब की बी फॉर्म, और बच्चों के बारे में बात हो रही है कि वो खुश हैं, तो हैप्पी यहाँ कॉम्प्लीमेंट। कराची इज अ बिजी सिटी। कराची एक मसरूफ शहर है। यहाँ सब्जेक्ट है कराची, इज वर्ब की बी फॉर्म और बिजी सिटी कॉम्प्लीमेंट। कराची को रीनेम कर दिया है। द बिरयानी इज डिलिशियस। बिरयानी मज़ेदार है। बिरयानी सब्जेक्ट, इसकी खासियत आ गई कि ये मज़ेदार है, तो ये इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट या तारीफ। ही सीम्स टायर्ड। वो थका हुआ नजर आता है। सब्जेक्ट है ही, सीम्स वर्ब, टायर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस का फिफ्थ पैटर्न है SVOC, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, वर्ब सब्जेक्ट का एक्शन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है। अब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? बहुत सिंपल है। इससे पहले हम जान चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को रीनेम कर दे या इसकी कोई खासियत बताए। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो है जो ऑब्जेक्ट को बयान करे, इसकी कोई खासियत बताए या इसे रीनेम कर दे। मिसाल के तौर पे द पेंटिंग मेड हिम एंग्री। पेंटिंग ने उसे गुस्सा दिला दिया। यहाँ सब्जेक्ट है पेंटिंग, मेड है वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट है जिसपे सब्जेक्ट के एक्शन का असर हुआ यानी वो गुस्सा हुआ, और गुस्सा उसकी हालत है। गौर करें, यहाँ एंग्री सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। पेंटिंग एंग्री नहीं है, हिम एंग्री है, मतलब ऑब्जेक्ट। तो ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस पैटर्न के सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। कुछ और मिसालें देख लेते हैं। वी पेंटेड द हाउस ग्रीन। हमने घर को ग्रीन पेंट किया। यह वी सब्जेक्ट, हमारा एक्शन पेंटेड। हमने क्या पेंट किया? द हाउस। द हाउस यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और कलर कैसा घर का? ग्रीन। ग्रीन घर की खासियत बता रहा है, तो ग्रीन यहाँ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। दे डिक्लेयर्ड दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कामयाब करार दिया। यहाँ दे सब्जेक्ट, डिक्लेयर्ड वर्ब। क्या चीज है जिसे कामयाब करार दिया है? दिस प्रोजेक्ट। तो दिस प्रोजेक्ट है यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत बयान हुई है? सक्सेसफुल। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द रेन मेड द वेदर प्लेजेंट। बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। द रेन सब्जेक्ट, मेड वर्ब, द वेदर ऑब्जेक्ट और प्लेजेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही कंसिडर्स यू हिज एल्डर ब्रदर। वो आपको अपना बड़ा भाई समझता है। सब्जेक्ट है ही, वर्ब कंसिडर्स, यू है यहाँ ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को क्या समझा है? अपना बड़ा भाई। ये है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपने देखा कि सेंटेंस में हम बाज़ वक्त सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को रीनेम करते हैं या इसकी कोई क्वालिटी या हालत बताते हैं। बिल्कुल इसी तरह बाज़ औक़ात हम वर्ब को भी बयान करते हैं, यानी एक्शन के मुतालिक कुछ मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसे सेंटेंस का पैटर्न है SVA,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल। सब्जेक्ट और वर्ब तो अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। एडवर्बियल वो वर्ड है जो एडवर्ब का काम करता है, यानी वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये इसकी कुछ खुसूसियत बताता है। ये बताता है कि एक्शन कैसे अंजाम पा रहा है। ये एक वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज भी। ये बताता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे। इस सेंटेंस पैटर्न में ये वर्ब को बयान करता है, जैसे ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है। यहाँ ही सब्जेक्ट है और वर्ब है रन्स। वर्ब फास्ट रन्स को डिस्क्राइब कर रहा है। वो कैसे भागता है? तेज भागता है। एक बात और यहाँ बता दूं कि एडवर्बियल सेंटेंसेस की शुरू, दरमियान और आखिर में कहीं भी आ सकते हैं, और ये सेंटेंसेस में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हम बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स की बात कर रहे हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, तो इनमें एडवर्बियल सेंटेंसेस में वर्ब के बाद आते हैं। कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठती हूँ। यहाँ आई सब्जेक्ट, वेक अप वर्ब, और कब उठती हूँ वर्ब को यहाँ बयान कर रहा है अर्ली, तो ये है एडवर्बियल। द ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम, ट्रेन वक्त पे पहुंचेगी। कोई काम कब, कैसे, कहाँ, क्यों होता है ये बताते हैं एडवर्बियल। तो यहाँ ट्रेन कब पहुंचेगी, वक्त पे पहुंचेगी, ऑन टाइम। अराइव्ड के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। द विंड इज ब्लोइंग जेंटली, हवा धीमी धीमी चल रही है। द विंड सब्जेक्ट, इज ब्लोइंग वर्ब, और हवा कैसी चल रही है? धीमी धीमी चल रही है, तो वर्ड जेंटली है यहाँ एडवर्बियल। द स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग क्वाइटली, स्टूडेंट्स खामोशी से पढ़ रहे थे। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, वर स्टडीइंग वर्ब, और क्वाइटली एडवर्बियल। बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स में अब जिस पैटर्न की मैं बात करूंगी वो है SVOA, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। इस पैटर्न में सब्जेक्ट एक्शन अंजाम देता है, इस एक्शन को रिसीव करता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ये एक्शन किस मैनर में, किस तरह, कब रिसीव कर रहा है ये बताता है एडवर्बियल। मिसाल के तौर पे, दे लिसन टू देयर टीचर केयरफुली, वो अपने टीचर को ध्यान से सुनते हैं। यहाँ दे सब्जेक्ट, लिसन टू वर्ब, देयर टीचर ऑब्जेक्ट, और केयरफुली एडवर्बियल, क्योंकि वर्ब की मैनर डिस्क्राइब कर रहा है। द चिल्ड्रन एट द केक क्विकली, बच्चों ने जल्दी से केक खाया। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, एट वर्ब, द केक ऑब्जेक्ट, एंड क्विकली एडवर्बियल। दे प्लेड द गेम इन द पार्क, उन्होंने पार्क में गेम खेला। दे सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब, द गेम ऑब्जेक्ट, और कहाँ खेला? इन द पार्क, सो ये एडवर्बियल। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो रवानी से इंग्लिश बोलती है। शी सब्जेक्ट, स्पीक्स वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, फ्लुएंटली एडवर्बियल। अली रीड्स आर्टिकल्स रेगुलरली, अली बाकायदगी से आर्टिकल्स पढ़ता है। अली सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब, आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट, रेगुलरली एडवर्बियल। तो ये तो थे बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स जो बोलचाल में कॉमनली यूज होते हैं। इनका रिव्यू कर लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल। यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं, जैसा कि देख सकते हैं आप तमाम सेंटेंसेस के शुरू में S और V कॉमन है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब। तो ये बात क्लियर है कि सिंपल सेंटेंसेस के शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब आता है, फिर आगे कहीं ऑब्जेक्ट, कहीं कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल ऐड हो जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। लेकिन इन बुनियादी पैटर्न्स के अलावा पैटर्न और भी हैं, और सेंटेंसेस की टाइप्स के हिसाब से इनमें चेंज भी आता है, जो आप आने वाली वीडियोस में जान सकेंगे। और हाँ, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स की प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। इसके लिए एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई सवाल जहन में हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।